जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से श्री विद्या के अंतर्गत पंचदशी मंत्र का पूर्ण विवरण देने जा रहा हूं कि मंत्र को किस प्रकार से उसका संजीवनी करना है, किस प्रकार से उसको दीपनी करना है, किस प्रकार से उसका उत्कीर्णन करना है, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। क्योंकि बिना ये विधान किए हुए कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताऊंगा और ये दिव्य रहस्य आप ये मान के चलें कि आपके मंत्र को जागृत कर देगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी मंत्र बिना जागृत हुए आपको फल नहीं दे सकता, क्योंकि उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उसका भी एक संस्कार है हर मंत्र का। तो किस प्रकार से जागृत करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीधे सीधे अपने विषय पर आता हूँ। देखिए, जैसे आप पंचदशी जपते हैं और मैं उसका एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। जब आप पंचदशी जपते हैं तो जपने से पूर्व जो भी आप विनियोग न्यास इत्यादि करते हैं, और जो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपको जो है मुख शोधन करना, सेतु करना, महासेतु करना, कुल्लका करना, वहां तक का मैंने ज्ञान दिया था। अब आगे का जो विषय है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। वो सारी प्रक्रिया करने के पश्चात में यदि आप पंचदशी जप रहे हैं या षोडशी जप रहे हैं तो उसके पहले का विधान मैं बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार से आपका मंत्र जागृत हो। देखिए, सर्वप्रथम तो आप वो सारे विनियोग न्यास सेतु महासेतु ये सब कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आपको आपके मंत्र का ऐंग ह्रीं श्रीं ओम अंग और छंग ये जो वर्णमाला है और आपका जो मूल मंत्र है वो जोड़ कर जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे आप? तो ऐसे जोड़ेंगे, ऐंग ह्रीं श्रीं ओम अंग आंग इंग इंग ऊंग ऊंग रिंग रिंग लिंग लिंग एंग एंग ओंग ओंग अंग कंग खंग गंग घंग डम चम छम झम झम यम टम ठम डम ढम डम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम ब्लम बम सम खम सम हम छम। तो ये आपने ऐंग ह्रीं श्रीं ओम से लेके छंग तक पढ़ा। उसके बाद में आपका ऐंग आएगा बीज मंत्र, उसके बाद में आपका मूल मंत्र आएगा, उसको बोलना है। जो भी मूल मंत्र हो, सपोज फॉर मान लीजिए आपका अगर पंचदशी है तो कोयल ह्रीम हसकल ह्रीम सकल ह्रीम, इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात फिर से अगेन एंग, फिर अंग से छंग तक पढ़ना है। ठीक, ये आपको निर्वाण मंत्र है जिसका 3 बार जपना है। 3 बार मतलब समझ गए आप। ऐंग ह्रीं श्रीं ओम अंग छंग, अंग से छंग तक लेकर के फिर ऐंग बीज मंत्र आएगा, उसके बाद में आपका मूल मंत्र आएगा, फिर अगेन ऐंग से लेके अंग छंग तक पढ़ना है। ये निर्वाण मंत्र है जिसका 3 बार जप करना है। उसके बाद में आपका जो स्वादिष्ठान है मूलाधार के ऊपर है, उस स्वादिष्ठान के ऊपर आपको 3 बार ये जपना है, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं। ये स्वादिष्ठान में 3 बार ये कामेश्वरी मंत्र है, इसका जाप करना है। फिर उसके बाद में आपको मूलाधार में ऐंग ह्रीं श्रीं ईं, ऐंग ह्रीं श्रीं ईं, इसका 3 बार आपको जाप करना है। ये है काम कला मंत्र है। ठीक, फिर उसके बाद में समष्टि मंत्र आपको जप करना है। समष्टि मंत्र क्या है? ऐंग ह्रीं श्रीं समस्त प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुलोत्तीर्ण निगर्भ रहस्याति रहस्य परापराति रहस्य योगिनीभ्यो नमः, इसका आपको समष्टि मंत्र जप करना है। उसके बाद में उत्कीलन आता है। उत्कीलन आपको ऐंग ह्रीं श्रीं ये त्रितारी पहले लगाना है। उसके पश्चात ई ए क ल ह्रीं ह स क ल ह्रीं सकल ह्रीं, समझ गए आप? ऐंग ह्रीं श्रीं ई ए क ल ह्रीं ह स क ल ह्रीं सकल ह्रीं, 7 बार इसका जप करना है। ठीक, उसके बाद में भगवती का ध्यान है। भगवती का ध्यान पुस्तक के हिसाब से ऐसा है, विद्युत दक्षिण परां विद्यां कालिकां देशभाषिणीं खड्ग मुंड विकाराख्यां व्याघ्र चर्म विभूषितां रक्तमाल्यां बरधरां घोर रूपां चतुर्भुजां खड्गं शूलं कपालं च दधतीं तीक्ष्णनाशिकां सिद्ध्यर्थं चिन्तयेत् देवीं सर्वविद्या सुजीविनीं। ये भगवती को प्रार्थना की गई है, जो मंत्र है उसका संजीवन हो। तो ये आप ध्यान पढ़ सकें तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा कोई भी ध्यान आप मन में पढ़ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में मंत्र का संजीवनी होगा, इसको 7 बार जपना है। कैसे? ऐंग ह्रीं श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं हैंग हैंग क ल ह्रीं सौ ल स क ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं, इसको जो है आपको संजीवनी मंत्र को 7 बार जप करना है।
उसके बाद में आता है प्राण मंत्र। इसका 7 बार जप करना है। कैसे होगा? ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह सह कैल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं हं सह ह्रीं श्रीं। इसको आपको 7 बार जप करना है। उसके बाद में दीपिनी मंत्र आएगा, इसको भी आपको 7 बार जपना है। ये थोड़ा बड़ा है, मैं बताता हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं कैल ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हसकल ह्रीं ओम ऐं श्रीं क्लीं ह्रीं हकलय ह्रीं हकहल ह्रीं हयकल ह्रीं ओम ऐं क्लीं श्रीं ह्रीं कह लय ह्रीं कह एल ह्रीं कह हल ह्रीं हंसः ओम श्रीं ह्रीं हंसः सोहम शकल ह्रीं। इसको जो है 7 बार जपना है। ये दीपिनी मंत्र है, ठीक है। उसके पश्चात में आपको फिर से जो पूर्व में आपने किया था कुल्लका, फिर से आपको कुल्लका का जप करना है अपने शिरस में, सेतु महासेतु, फिर अगेन जप करना है, ठीक। उसके बाद में ये सारी चीजें करने के बाद में फिर से जो मैंने शुरुआत में बताया था निर्वाण मंत्र, ओम श्रीं अंगां क्लीं सो अंगां ईं ईं ऊं ओम ऊं से लेके छंग, ये नाभि में जपना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, पूर्व में मैंने बताया था। उसके बाद में क्लीं, जो काम बीज है, इसका जो है आपके गुप्तांग में भावना करके इसका जप करना है। उसके बाद में जिह्वा के ऊपर जो है आपकी जो मूल विद्या है उसका ध्यान करना है। उसके बाद में आपकी जो संस्कारित माला है, माला का संस्कार भी होना जरूरी है। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि माला का संस्कार किस प्रकार किया जाता है। उस संस्कारित माला में जो है सर्वप्रथम जो आपके मूल मंत्र से उस पर जो है जल छिड़कें आप उसको, ठीक है। उसके बाद में उस माला की प्रार्थना करें, ओम माम माले महामाये सर्व शक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान में सिद्धा भव ह्रीं सिद्धे नमः, ये बोल बोल करके गंधाक्षर डालना है। ह्रीं सिद्धे नमः, ह्रीं सिद्धे नमः, गंधाक्षर इत्यादि फिर छोड़ना है। फिर उसके बाद में ऐं ह्रीं सिंह गंग अविघ्नम कुरु माले त्वं करे गृह्णामि दक्षिणे जप काले तू सततम प्रसीद मम सिद्धये। इस प्रकार से जप करने के बाद में आपके जप का नियम है, आप 1000 बार जपें या कम से कम 3 माला जपें। इसमें लिखा हुआ है सहस्रम त्रिशतम, या फिर आपकी जो भी परिपाटी बनी हो 11 माला 21 माला, वो आपकी इच्छानुसार है। बाकी कम से कम जो है 3 माला का विधान दिया गया है कि 3 माला जपना है। उसके बाद में उस जप पूर्ण करने के पश्चात में फिर से एक थोड़ा सा विधान है, उसको इस प्रकार करना है। ऐं ह्रीं सिंह अंग आंग सो ऐं ह्रीं सिंह ऐं क्लीं सो ऐं ह्रीं सिंह ह्रीं क्लीं सो ऐं ह्रीं सिंह हैं क्लीं हिसो ऐं ह्रीं सिंह हस्त्रीं हस क्लीं हिसो ऐं ह्रीं सिंह ह्रीं क्लीं ब्लेम ऐं ह्रीं सिंह ह्रीं श्रीं सो ऐं ह्रीं सिंह हस्त्रीं हस क्लीं हस्त्रो, ठीक। उसके बाद में जो है आपका जो मूल मंत्र है वो पढ़ करके ऐं ह्रीं श्रीं कोयल ह्रीं हसकल ह्रीं सकल ह्रीं प्रोक्ता तथा तिथि नित्या विधा। उसके बाद में जो भगवती की जो नित्या है उनका उच्चारण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के हिसाब से अलग है, शुक्ल पक्ष के हिसाब से अलग है। जैसे शुक्ल पक्ष है तो कामेश्वरी नित्या से प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष है तो चित्रादि का नित्या से प्रारंभ होगा। तो उसके बाद में जो नित्याएं हैं उन नित्याओं को आपको पढ़ना है। उसके पश्चात में सारी ये सब नित्याएं करके उसके बाद में मानसिक पूजन विधान करके उसके बाद में फिर से जो है भगवती के हाथ में जल लेकर के समर्पण करना है। गुह्यात गोप्रीतम गृहास्मत्कतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान मयि स्थिरा। फिर उसके बाद में माला को भी पुष्प इत्यादि लेकर के हाथ जोड़ना है। त्वं माला सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा मम शुभम कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। फिर ये प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात में जो है आप एक चीज और विषय बता देता हूं कि जिस माला से आप जाप करें उस माला को आपके और आपके गुरु के सिवा किसी तीसरे को दिखाने का विधान नहीं है। जिस माला, बहुत लोग जिस माला से जाप करते हैं वो माला पहन भी लेते हैं, ये गलत है। पहनने के लिए अलग माला बनावें और जाप करने के लिए अलग माला। यहाँ तक भी कहा गया है कि आपके सिवा कोई दूसरा देखे भी नहीं, गुरु के लिए भी नहीं है, लेकिन मैंने बोला है कि गुरु देख सकते हैं। तो विधान ये है कि वो माला सर्वथा गुप्त ही रहनी चाहिए, और माला गुप्त रहेगी तो उसके अंदर जो उसकी जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी। ये इस चीज को भी नोट कर लें।
ठीक है, तो ये जो भी जानकारी थी मैंने आपको प्रदान कर दी कि देखिए सर्वप्रथम होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे लगते हैं आराधना साधना के लिए, तो सबकी कामना यही होती है कि हमें फल की प्राप्ति हो। लेकिन विधान नहीं मालूम होने की जगह पर व्यक्ति को बाद में निराशा ही हाथ लगती है। तो मेरा प्रयास इतना ही है, कोई भी व्यक्ति साधना मार्ग में है, श्री विद्या मार्ग में है, तो उसको एक सही मार्ग दिशा मिल सके, ताकि भगवत जी की कृपा उस पे बनी रहे और उसकी श्रद्धा विश्वास दिनों दिन बढ़ती रहे। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।